हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम mitta.com। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से रिलेटेड आपके लिए अनदर लेक्चर है। सो इस पे बेस्ड जो आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा स्मॉल एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। एंड हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उन सब का। तो हमने न्यूट्रिशन से बेसिक तो हमारा न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया था, जो न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक पूरे लेक्चर में न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। सो आगे चलते हैं। हमने इसमें एक प्रोसेस को देखा था जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं। एंड ये जो है आपका डाइजेशन का प्रोसेस था। सो हमने डाइजेशन भी जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में हो रहे हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया था। एंड डाइजेशन इन ह्यूमंस आल्सो ये भी हमने पढ़ा था। स्टार्टिंग की थी हमने बकल कैविटी से एंड हम आए हैं एनस तक। अब तक जो हम पहुँचे हैं वो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। सो हमने बकल कैविटी पढ़ ली, हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया, हमने ओसोफेगस देख लिया एंड हमने माउथ बकल कैविटी में हमने टीथ के बारे में आल्सो पढ़ा है। हमने टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके बारे में भी जान लिया। स्टोमच क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। एंड हम अब वी विल कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हमने देखे कि उनमें कुछ जूस बनते हैं, जैसे कि आपके हो गए बाइल जूस, राइट, जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं गाल ब्लैडर में, ठीक है। उन्हें आप सैक भी कह सकते हो, अदर लैंग्वेज में सैक भी कह सकते हो, जो कि आपके गाल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। और वो जो है आपके वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, मीन्स जो आपका फैट्स होता है उसे डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करते हैं। एंड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में टू चीज़ प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर पेनक्रियास एंड सेकेंड इज़ योर है आपका लीवर, राइट। तो लीवर एंड पेनक्रियास के बारे में, तो बेसिकली हमने इनमें जो है पेनक्रियास और लीवर के बारे में पढ़ा। जो पेनक्रियास का काम होता है वो हमने देख लिया। एंड जो लीवर का काम है फर्स्ट स्टार्टिंग में, वो जो है एक आपका बाइल जूस सेक्रेट करता है और फैट्स को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो आपका पेनक्रियास है उसमें एक लार्ज क्रीम कलर टाइप का वो होता है। एंड वो क्या करता है, वो फैट्स एंड प्रोटीन्स को चेंज करता है आपके सिंपल फॉर्म्स में। एंड इसको हम कैरी ऑन करते हैं, जो आपका कल थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था। सो द पार्टली डाइजेस्टेड food now reach the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। तो क्या होता है इसमें, जो पार्टली जो डाइजेस्ट फूड होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, आपके लोअर पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में होते हैं, जहाँ पर क्या होता है एक इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो डाइजेशन को कंप्लीट करता है और आपका फूड जो कंपोनेंट्स होता है उसको क्या करता है, वो पूरा कंप्लीट करता है, राइट। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट जाता है, किस में टूट जाता है, आपका सिंपल शुगर में टूटता है, जैसे कि आपके ग्लूकोज हो गए, फैट्स हो गए। एंड फैट्स को किस में, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। एंड आपका प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो स्टार्टिंग में आपने डाइजेशन का प्रोसेस देखा था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में चेंज करने का, तो वो प्रोसेस यहाँ से हम गए स्टार्ट हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स टू चेंज सिंपल सब्सटेंस। वो कैसे कि कार्बोहाइड्रेट का आपको क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें, सिंपल शुगर्स को आपके ग्लूकोज में, आपके फैट्स को किस में चेंज कर रहा है, फैटी एसिड्स में, एंड प्रोटीन्स को किस में चेंज कर रहा है, अमीनो एसिड में। सो यहाँ से आपका जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल सब्सटेंस का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जर्वेशन है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे देखते हैं। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर आपका आता है, ब्लड वेसल्स से पास करता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शंस कहलाता है, राइट। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो यहाँ पर जो आपका जो
स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो इनर वॉल है उसमें कुछ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। सिंगर्स विलाई कह रहे हैं मीन्स अगर जो विलाई आपका प्लूरल फॉर्म्स है, और अगर जो सिंगुलर फॉर्म्स की बात करें तो इसे हम विलस कहेंगे, राइट। तो एक ही विलस नहीं होते, ठीक है। जैसे फिंगर्स आपके होते हैं, आप फिंगर्स कहते हो, ठीक है। और ढेर सारे आपके जब एक आध फिंगर की बात करते हो तो आप फिंगर कहते हो, राइट। अगर जो गिनती की बात कर रहे हो 1 2 फिंगर, एंड अगर जो आप मैक्सिमम फिंगर्स की बात करोगे तो फिंगर्स कहोगे, राइट, फिंगर्स कहोगे। एंड यहाँ पर बट इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें विलाई क्या होगा, आपका प्लूरल होगा, एंड सिंगुलर आपका क्या होगा, विलस, ठीक है। कि हम एक विलस की बात करेंगे तो दैट इज़ योर विलस, एंड विलाई क्या है आपका, प्लूरल। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन इंटेस्टाइन। तो क्या आप ये गेस कर सकते हो कि आपका ये जो विलाई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रोल प्ले कर रहा है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो ये क्या करता है, ये जो सरफेस एरिया बनाता है किसका, जो आपका फूड डाइजेस्टेड हो रहा है उसको एब्जॉर्प्शन को उसके लिए एक सरफेस एरिया बनाता है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो सभी विलस के पास क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि उसके सरफेस से क्या करते हैं, उसको क्लोज करते हैं, राइट। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। तो जो सरफेस होता है विलाई का वो क्या करता है, डाइजेस्टेड जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्व करता है, एंड देन क्या करता है, सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो फिर वो क्या करता है कि वो जो आपके जो डाइजेस्टेड फूड है उनसे जो आपको एब्जॉर्व कर रहा है मटेरियल, तो उसमें से वो कुछ जो आपके हम कहें यूज़फुल जो आपके सब्सटेंस हैं उन्हें वो लेता है उनसे, एंड फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में वो आपके क्या करता है, ले जाता है, राइट। एंड सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करता है, प्रोटीन्स सिंपल कॉम्प्लेक्स को लेकर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेकर सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके और आपकी बॉडी को प्रोटीन्स रिक्वायर्ड करता है। दिस इज कॉल्ड, ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टू फॉर्म द चेंज सिंपल सब्सटेंस में, ये प्रोसेस यहाँ पर आपका होता है स्टार्ट, एंड ये प्रोसेस कहलाता है आपका एसिमिलेशन। कि यहाँ पर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक लेयर होती है विलस की लेयर, जो कि आपकी थिन होती है, नेटवर्क लाइक लेयर होती है, एंड वो क्या करती है, वो जो है डाइजेस्टेड फूड से आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या फिर आपके जितने भी प्रोटीन हैं उन्हें ऑब्जर्व करके और फिर आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाती है। और ये जो आपका प्रोसेस है वो कहलाता है एसिमिलेशन। सो आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलें। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सेल्स है उसमें जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के हेल्प से क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और इससे होता क्या है कि जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के हेल्प से, तो उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद जो फूड जो रिमेन्स जो बचे रह जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, अनएब्जॉर्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिर एंटर करते हैं आपके किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। तो यहाँ पर हमने आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा जो हम कहें रोल था, पूरा प्रोसेस था, उसको हमने देखा, ठीक है। कि फूड पाइप से फर्स्ट तो आपकी बकल कैविटी से आपने फूड को लिया, फिर वो स्टार्ट हुआ आपका एंटर किया आपके बॉडी में, ठीक है, विद द किसके थ्रू द ओसोफेगस से, ठीक है, जो आपकी पाइप होती है। उसमें भी आपकी 2 पाइप थी, मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट। सो उसके बाद हम स्टोमच पे आए थे। स्टोमच का जो भी रोल था उसमें जो एक इनर लाइनिंग म्यूकस पाई जा रही थी, हमने वो भी देखा था। कुछ प्रोटीन्स थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड वी विल कम टू आल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने कुछ जो पैनक्रियास थी और जो कुछ आपके लीवर्स थे इनके बारे में पढ़ा। एंड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जो हमारा मेन जो रोल था उसका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू चेंज सिंपल सब्सटेंस, उसमें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर वॉल पाया जा रहा था विलस, हमने उसके बारे में डिस्कस किया।
And next, we will come to our next topic, that is large intestine. तो आज हम large intestine के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. The large intestine is wider and shorter than the small intestine. तो जो large intestine होता है वो आपका wider होता है और shorter होता है than the small intestine से. तो wider का मीन्स चौड़ा, ठीक है, आप चौड़ा लगा सकते हो कि मतलब चौड़ा तो होता है बट शॉर्ट होता है विद द कंपेयर ऑफ किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आप जब किसी चीज़ को देखोगे और देखने में कोई चीज़ बड़ी लग रही है तो आप उसे बड़ी कहोगे, ठीक है, चाहे उसके अंदर कितना भी सामान है. और अगर जो कोई चीज़ देखने में छोटा है, उसके अंदर कितना भी सामान है, ज़्यादा सामान आ रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे, छोटा ही कहोगे. सपोज दैट आप एज्यूम कर लो, यहाँ से मैं आपको इस पे भी फिगर बना के दिखा दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप एज्यूम कर सको. ये रहा आपका 2 फिगर, राइट, ये रहे आपके 2 फिगर, ठीक है. मीन्स आपने सपोज कर दिया आपने कुछ मैंगोस लिए, ठीक है, और आपने इसमें मैंगोस फिल की, इसमें सिर्फ ओनली आपके 3 मैंगोस आ रहे हैं और इसमें आपके आ रहे हैं कितने, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 5 मैंगो, राइट. तो आप देख रहे हो कि छोटे बॉक्स में ज़्यादा मैंगो आ रहा है, ठीक है, इस कंपेयर टू आपके जो बड़ा बॉक्स है, ठीक है. तो आप, लेकिन देखने में आपका कौन सा बड़ा लग रहा है, आपका बड़ा लग रहा है ये वाला, राइट. तो वैसे ही है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, यही आप कंपेयर कर सकते हो कि देखने में आपको जो है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा लगता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा लगता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन. बट स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.2 मीटर होती है, ठीक है. वो एक कमोडेट रोल में एक जो है शेप में जो वो उसका कवरिंग होता है, ठीक है. उसका कवरिंग मैं बता दूं आपका,